बढ़ा नहीं सकता है चिंता करने से। We are stick to worriness, हम चिंताओं से वो चिपके हुए हैं। मानो पता ही नहीं चलता कि चिंता हम पर सवार है कि हम चिंता पर सवार है। ख्वाहिश थी कि हम घोड़ों पर सवार हो, पर आज पता चला वो घोड़ा मतलब चिंता ही था। कहां पर सवार हो रहे हम लोग? चिंता पर। चिंता हम पर सवार हो रही है, पता ही नहीं चलता। कहीं हम गुनगुना तो नहीं रहे हो चिंता के साथ? तेरा मुझसे पहला क्या नाता कोई? आपने कहीं नाता तो नहीं बना लिया चिंता के साथ? मुझे बताने दीजिए, लोग अपना आनंद क्यों खो देते हैं? क्योंकि उन्हें दुख होता है। क्योंकि उन्हें क्या होता है? दुख। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूं, जब उनके चेहरे मायूस होते हैं, वो कहते हैं, वो फुट फुट के रोते भी है, वो कहते हैं मुझे बहुत दुख है। मैं सोचता हूं कि फिर इतना जब दुख भीतर है तो आपने अपना दरवाजा बंद क्यों रखा है? खुला रखिए, उस दुख को बाहर जाने दीजिए। लोगों ने अपने दरवाजे इतने बंद करके रखे तो दुख को भी बोलते कि हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। दुख से क्या होती है? तकलीफ। तकलीफों को जाने दीजिए बाहर। बहुत ही रूटेड रीजन है। हमने दुख को कहाँ रखा है? छुपा कर दिल के कोरे के कमरे में। हाँ, यीशु मसीह जब पिता के पास जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूं? पिता के घर। वहां तुम्हारे लिए बहुत से क्या है? कमरे तैयार करने जा रहा हूं। अब मुझे लगता है वो हर एक कमरे में यीशु मसीह ने दुख रखा होगा। नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं करेंगे। इज द फादर ऑफ फादर, वो पिताओं के पिता है। वो हमारे पिताओं के पिता है। वो जब पिता के घर में जाएंगे तो वो कमरे जब तैयार करेंगे तो वो कभी भी वहां आपके लिए दुख नहीं रखेंगे। परमेश्वर जा रहे, यीशु मसीह जा रहे पिता के पास, क्या करने के लिए? जगह तैयार करने के लिए। उनके पास जगह की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। जगह तैयार करने जा रहे हैं, जगह की कमी नहीं उनके पास। मैं उस पर मनन कर रहा था रात को, इसका मतलब क्या है? जगह तैयार करना मतलब क्या है? आप अपने घर में कौन सा बिछाना चाहते हैं? दुख का या सुख का? गम का या आनंद का? ये चुनाव आपका है। आज आपको निर्णय लेना होगा। आप घर में जाएंगे तो कंबल कौन सा ओढ़ेंगे? खुशी का या गम का? और आज की बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की भी इवन गाने सुन लीजिए, पूरे मिक्सअप है। यहाँ तक कि हमारे परमेश्वर के गीत को देखिए, आराधना के जो गीत है उनको देखिए। खुशी और गम में साथ हो तेरा, दूंगा मैं आप लोग गाने के लिए मौका, लेकिन मैं बोल रहा था कि खुशी और गम में क्या है? साथ हो तेरा। हमारे मम्मी पापा ने घर जब बनाए थे ईंटों से, तो अच्छा पाइप तो था ही, जिससे पीने के लिए पानी आए नल का, वो तो लगाया गया था, है ना? लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट कर दी पीछे साइड से, ताकि वहां से गंदा पानी भी चला जाए। कुछ पाइप अच्छे होते, कुछ पाइप गंदे होते। उस पाइप को गंदा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से गंदा पानी जाता है ना? और अच्छी बात है, यदि गंदगी घर में रहेगी तो कैसा होगा? हेल्थ के लिए सही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। तो हमने पाइपलाइन ऐसी रखी ताकि वहां से गंदा पानी जाए। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने आदम को बनाया था तो ये नहीं सोचा था कि इसके जीवन में गम रहेगा ना, तो इसके लिए पाइपलाइन कहां से निकालो, टेंशन जाने के लिए कौन सा पाइप रखो। परमेश्वर ने ऐसा कोई वाल्व रखा ही नहीं, परमेश्वर से कोई पाइपलाइन रखा ही नहीं जब वो आदम को बना रहा था।
क्योंकि परमेश्वर ऐसे कमरे सजा रहा था जहां बस खुशी ही खुशी थी, गम बिल्कुल भी नहीं था। देयर इज अ जॉय, है ना, देयर इज अ जॉय, हर चीजों में जॉय परमेश्वर आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। फिर कलीसिया में गीत क्यों बदल गए? खुशी और गम में साथ हो तेरा, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने है ना, तुझको यीशु एक वही तू सहारा है कष्ट और आंसू में। तो परमेश्वर ने बनाया नहीं था कष्टों के लिए, परमेश्वर का उद्देश्य ही नहीं था कि आपके जीवन में गम हो, परमेश्वर का उद्देश्य ही नहीं था कि आपके जीवन में बिगड़ी हो। सो देयर इज अ एनिमी, देयर इज अ एनिमी। क्या आपके घरों में जॉय है? पता है मुझे। हालेलुया। देयर इज अ एनिमी, बहुत शत्रु है। देयर इज अ सिन, बोथ आर रियलिटीज, दोनों वास्तविकता है। शत्रु है, वास्तविकता है। पाप है, वास्तविकता है। पाप है इसलिए क्या है? दुख है। पाप होता ही नहीं तो दुख कभी नहीं होता। पाप के फल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से उसे अनुभव ले रहे। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, बैर, घमंड, चुगली, व्यभिचार, लत, ये किसके परिणाम है? पाप के परिणाम। क्यों बाइबल में ऐसा कहा गया है कि झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा छत के कोने में रहना उत्तम है। एक जगह बोला है झगड़ालू पत्नी किसके समान होती है? तो बारिश में जो पानी टपकता है टप टप टप, उसके समान, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सोचा था कि यहां मैं लीक भर दूं, दूसरी तरफ से भी टप। इसलिए बाइबल में क्या है कि क्या कहा गया है? झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा जंगल में रहना उत्तम। क्या आप में से कोई जंगल में रहना पसंद करेगा? कोई नहीं। कुछ समय के लिए ठीक है, हम ट्रिप के लिए जाते हैं, ज्यादा समय के लिए ऐसी अंधेरा हो गया चल। तो परमेश्वर जब आपको बनाया तो वह भाई नहीं था, अब आपको डर है। तो डर क्यों आ गया? ये भी पाप की रियलिटी। आप में से कितने लोग नॉनवेज दबा दबा के खाते हैं? परमेश्वर की शुरू से इच्छा ही नहीं थी आपके नॉनवेज। परमेश्वर ने आपके लिए बस रखा था फल और सब्जियां हरी, यही रखा था परमेश्वर। लेकिन जैसे ही पाप हुआ, मुझे लगता है आदम से किसी बच्चे ने क्या किया होगा, यूं नजर देखा होगा, इसको खाएंगे तो कैसा लगेगा। उसकी नजर हटी नहीं रही थी मुर्गी से। सोच रहा था खाके तो देखते हैं कैसे लगता है, तो खाके देखे, तब से लेकर अब तक मजा ही आ रहा है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब तुम, मैंने अधिकार तो दिया था और सोचा नहीं तुम कभी खाओगे, पर चलो ठीक है, आपको खाना ही पसंद है, खाओ। लहू के समेत कभी मत खाना, लहू मत खाना कभी, ये परमेश्वर ने बोला था। आप सोचिएगा घर में जाके परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि रक्त नहीं खाना, आपको जवाब मिल जाएगा आपके आत्मा में। जब खाते दानवों में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं। दानव
रग भी पी लेंगे, मनुष्य नहीं पीता। घराना है ना, आप सबको घराना पसंद है? Yes. है ना? बहू पहले किसी की बेटी थी, है ना? हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में गीत है, मैं तो भूल गई बाबुल का घर या देश, पिया का घर प्यारा लगे। उसे पिया का घर प्यारा लगता है ना? घराना। अब में से कितने लोग चाहते हैं घराने में प्यार रहे? सभी? गुस्सा क्यों करते हैं? आपके लोग कितने चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे? फिर क्रोध क्यों करते हैं? आप वैसे कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में कोई फूले नहीं अहंकार से? आप में से कितने लोग चाहते हैं कोई घमंड ना करे, कोई जलन ना रखे? जलते क्यों हो? कई पापा लोग कहते बच्चे को, अरे क्यों जले हम, जले हमारे दुश्मन। हाँ? और किसी का हमारे प्रति बहुत गलत देखने का नजरिया है तो हम बोलते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। काला कलर बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। पता नहीं इसको इतना हाईलाइट क्यों किया गया है। और काले कलर को इतना हाईलाइटेड किया गया है, इतना ट्रेडिशन में उसे देखा गया है कि लोग अब उसको अपशकुन के तौर में दिखाया जाता है, उसको प्रतीक बना दिया गया है। काला कलर मतलब बैड। मुझे लगता है कभी कभी काला रंग भी आकर आपसे बात करने लगेगा, यानी कल्पना करते तो, मुझे इतना विलन क्यों बनाया तुमने? हमने जब भी कोई कहीं खतरा होता है तो हम क्या करते हैं, है ना? खतरा होता है तो फिर अच्छा है रुमाल है तो, रुमाल नहीं तो शर्ट भी निकाल लेंगे रेड वाला और दिखाएंगे क्या है खतरा। कलर भी यदि बात करने लगे तो बोलेंगे वो आपके विशिष्ट को जरूर क्या करेंगे, भाई तुम लोगों ने मुझे खतरा वाला क्यों बनाया? रेड मतलब खतरा। कम ऑन, मुझे पता है उसका तो साइंटिफिक रीजन है इसलिए ऐसा किया गया, क्योंकि रेड कलर हमेशा क्या होता है, उठ के दिखता है, दूर से भी दिख जाता है ना? लेकिन अभी स्थिति और गति में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ही बड़ा फर्क है। फॉरेन का आप कल्चर देखते हैं, अमेरिका कल्चर, तो वहां स्कूल एक तरफ, अस्पताल दूसरी तरफ, मार्केट तीसरी तरफ, बहुत ही दूर दूर। फिर उन लोगों ने क्या किया, व्हीकल्स लेना स्टार्ट कर दिया, व्हीकल्स का आविष्कार हुआ, व्हीकल्स लेना स्टार्ट कर दिया। व्हीकल्स लेना अच्छी बात है, मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कोई व्हीकल्स के तो खिलाफ तो नहीं है ना? व्हीकल अच्छी बात है कि नहीं बात है? एक जमाने में लोग पैदल चलते थे, है ना? आप में से कितने लोग पुराने जमाने के जो पैदल चलते थे? कभी पैदल चले आप बहुत लंबा लंबा? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कितना मजा आता था पैदल चलने में? हाँ, सब समय ही समय था, नहीं था? लोग पैदल क्यों? क्योंकि तब समय ही समय था, तब फोन भी नहीं था, लोग तो चिट्ठी आने का इंतजार करते थे कि नहीं करते थे? कितने बेहतरीन मोमेंट्स थे वो वाले, नहीं आप मिस करते कि नहीं करते? हाँ, अच्छा पुराने जमाने से तो पैदल चलना। आप में से कितने लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस में सफर किया है बैलगाड़ी में? बैलगाड़ी में कभी सफर किया लोगों ने? क्या मजा आता था, मस्त पूरे परिवार बैठ जाते थे बैलगाड़ी में और अंताक्षरी खेलते थे। चलो शुरू करें अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम, और जो गुनगुनाते थे भाई बहन, टाइम ही टाइम था, मस्त टाइम था।
खास करके गर्मियों में तो बड़ा मजा आता था, छुट्टी में सब भाई बहन आप पास में आते थे। तो आप लोग भी आते हो, है ना? और सबको सबसे ज्यादा घर किसको सबको यदि कोई घराना पसंद आएगा ना, सबसे उत्तम घराना पता है किसका है? नानी माँ का घर। क्योंकि दादी आपके पास तो हमेशा रहती ही है। सबको याद किसकी? नानी माँ के घर। जाओ नानी माँ के घर। और नानी माँ का घर मतलब उसका दिल इतना बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ मेरी बेटी आ गई, मेरे दामाद आ गए, मतलब सबके दिल खुला, है ना? ये मेरा नातू है, ये मेरा पोतू है, मतलब नाती पोती सब मिलने अपने संभाल लेती थी नानी। और हफ्ते भर के लिए सब आ जाते थे। जैसे ही वापस गए, नानी की आंखों में आंसू, क्योंकि अब घर जो भरा भरा था, है ना, उस घोंसले में सब पिल्लू आ गए थे। अब सब अपने घोंसले में जाने वाले हैं, तो घर कैसा होगा अभी? और जो मोमेंट है वो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। आप लोगों को प्यार है कि नहीं अपने घर के लोगों से? याद आ रही कि नहीं आ रही लोगों की? आ रही क्या मैं जो बात कर रहा हूँ? तो एक जो एरिया है जिसमें हमारा चर्च बहुत बढ़ना जरूरी है, वो है रिलेशनशिप, वो है फैमिली कल्चर। रिश्ते बन जाते अपने आप जब विचारों का ताल बन जाता है, जब सुर बन जाता है, वहां से बराबर लय सुनने को मिल जाता है ना? फैमिली कल्चर इट्स लाइक एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम चर्च में आराधना करते हैं ना, तालमेल, गिटार का ताल, पैड का ताल, कीबोर्ड का ताल, सुर ताल लय सबका मिल जाता है, तो वर्शिप कैसी होती है? अलग ही बात आती है। और ऐसे ही परिवार में सबके हार्ट कनेक्शंस जुड़ रहे, माइंड कनेक्शन जुड़ रहे, फीलिंग कनेक्शन जुड़ रहे, थॉट कनेक्शन, इमेजिनेशन, आइडियोलॉजी, ये सारी जब चीजें जुड़ जाती है, देयर इज एस्टैब्लिश्ड फैमिली कल्चर। वहां स्थापित होता है पारिवारिक संस्कृति। अब ऐसे कितने लोग चाहते हैं पारिवारिक संस्कृति ही रहे? देखो, इंस्टीट्यूशनल चर्च और फैमिली चर्च में फर्क है। इंस्टीट्यूशनल चर्च में they will give training, they will give fees, वो फीस लेंगे, वो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? They treat you like customer, वो आपसे ग्राहक के समान पेश आएंगे। उनका पूरा फोकस सर्विस और रिजल्ट, बस। They have no emotion, उनके पास कुछ इमोशन नहीं है। फड़फड़ा है तो फड़फड़ा है, अपने घर में मस्त सोए। लेकिन जो फैमिलियर जब रिलेशन होते हैं, if someone family is painful जर्नी, कोई परिवार दुखदाई सफर में जा रहा है, तो पूरे परिवार को क्या होती है? दुख होता है। आपको होता है कि नहीं होता है? कई स्पीड की रफ्तार में इतने तो नहीं बढ़ गए अब, या कोई खलबली नहीं होती है। अच्छा, गूगल ही पूछता है आजकल, और आपको बताना पड़ता है आई एम नॉट रोबोट, क्योंकि रोबोट को फीलिंग नहीं होती है, इंसान को फीलिंग्स होती है। अब दिल में कुछ लगता ही नहीं, ऐसी हालत यदि है ना, और बड़े डेंजर जोन में आप, है ना? और फैमिली कल्चर के इतने गाने सब देखते हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखते हो। एक जानवर पिक्चर देखिए आप, एक बच्चा एक जानवर की जिंदगी बदल देता है ना? तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। अब घबराता क्यों है? वो उसके लिए कहीं मेरा बच्चा कुछ कहा है भाई, आंखों के सामने रहे। सो हमें परमेश्वर के वचन से देखना होगा, क्योंकि आप कितने भी बॉलीवुड के मूवीज देख लीजिए, कुछ मूवी छोड़कर आपको फैमिली कल्चर अच्छा नहीं मिलेगा वहां से। नहीं मिलेगा। फैमिली कल्चर एस्टैब्लिश हो सकता है परमेश्वर के वचनों से। कई लोगों को लगता है कि शांति घर में तब आएगी जब सारी समस्या घर के बाहर जाएगी।
सारी समस्या घर के बाहर जाने से शांति नहीं आती है, शांति यीशु मसीह की उपस्थिति से आती है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है ना, वहाँ कभी शांति नहीं रहेगी। पर कई लोगों को लगता है कि नहीं, सारे प्रॉब्लम जब घर से बाहर जाएंगे तो ही शांति आएगी, और इसीलिए लोग अब तक अपने घर से कोई प्रॉब्लम दूर नहीं कर पाए। परमेश्वर प्रेम है, जहाँ प्रेम है ना, उस घर के कल्चर के विषय में पहला को 13 में बताया गया है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता, प्रेम जलता नहीं, प्रेम फूलता नहीं। हाँ, एक बहुत अच्छा गीत गाया है अनित काल ने, है ना। गीत के बोल इस तरह से है, प्यार कभी चलता नहीं, अपनी बड़ाई कभी मारता नहीं, प्यार है माफी, प्यार है, मतलब वो जो गीत है वो पूरा पहले कुरिन्थियों 13 के आधार पर है ना। जलता नहीं, बुरा मानता नहीं। तो ये चीज चाहते हम हमारे घर में रहे, पर इसके लिए पहल करना होगा। फैमिली कल्चर कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। बैलगाड़ी का सफर तो अभी आपका पूरा होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, है ना। अभी टेक्नोलॉजी वाला जमाना गया, अभी खेती बैलों से ज्यादा अभी लोग ट्रैक्टर से करने लगे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है। साइकिल से हम चलते थे एक समय में, आज बाइक से चल रहे हैं। बस आ गई है, रेलवेज आ गई है, एरोप्लेन आ गया है। स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है रफ्तार से। मतलब रात में ऐसी एक ट्रेन है, इतने दूरी तक सफर पूरा कर लेती है कि उस ट्रेन का नाम ही रख दिए रात रानी, क्योंकि रात में ही चलती है, रात में ही पूरी को पहुंचा देती है, सुबह होने नहीं देती। ट्रेन का नाम क्या रख दिए, रात रानी एक्सप्रेस। इंसान कितना स्पीड से बढ़ रहा है, इंसान का जीवन कितना स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। हमारे भारतीय संस्कृति में उतने सब चीजें दूर दूर नहीं है, सब चीजें पास पास में। आप पाश्चिमात्य संस्कृति के तो बहुत दूर में है। यहां ज्यादा भी लोग हैं, वहां कम लोग। ऐसा वहां काम भी ज्यादा है या काम कम है। जब काम कम है तो समय क्या रहेगा आपके पास, ज्यादा रहेगा, लेकिन नहीं। तो काम ही समय है, काम ही क्या है, कम है, तो समय क्या रहेगा, ज्यादा। कभी आपने सोचा कि हमने स्कूटी क्यों खरीदी? कभी आपने सोचा हमने स्कूटी क्यों खरीदा? क्यों हमने बाइक खरीदे? क्यों हमने 4 व्हीलर्स खरीदे? समय बचाने के लिए, है ना। क्योंकि बच्चों की स्कूल इस तरफ, अस्पताल उस तरफ, मार्केट उस तरफ, अब सब कवर करना है। चलना पसंद करना चाहिए हमें, है ना। दौड़ना भी पसंद करना चाहिए। पर अब इतना सोशल कल्चर बदल गया है, कोई दौड़ते हुए दिखे तो लोग आंखें फाड़ के देख लिए, कुछ हुआ तो नहीं। और अब हमें से किसी को दौड़ने की इच्छा भी होगी, अब बच्चों के समय पहले के समान, तो हम ही अब इनसिक्योर हो गए, अरे दौड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे भाई। हाँ, दौड़ने की इच्छा होती कई बार, पर हम दौड़ते नहीं, लोग क्या सोचेंगे।